हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। तो भाई सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के हरियाणवी में राम राम। तो भाई सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो है वो है हरियाणा में सरकारी भर्तियां। और हरियाणा में सरकारी भर्तियों में भी यदि मैं बात करता हूं तो वो है भाई इस टाइम हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती। भाई जिसको ये लगता है कि मैं धीरे बोल रहा हूं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप जैसे तेज बुद्धि के लोगों के लिए YouTube ने एक फीचर दिया है जिसमें आप वीडियो को दोगुनी करके, 1.5 गुनी करके, 2.5 गुनी तेज करके आप वीडियो में फटाफट वीडियो ने देख सको हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो लेकिन हम आज की भर्ती है जो ग्रुप डी में जिनके नंबर कम आए हैं उन भाइयों के लिए हम वीडियो लेके ये चल रहे हैं और उन्हीं को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बेशक इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि जो इस फैक्ट में हम बताएंगे सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कैसे रिजल्ट निकाला है, कितना रिजल्ट निकाला है और कितनों ने ज्वाइनिंग की है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं सबसे पहले तो उन भाइयों को हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का जो तरीका है वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दोस्तों हरियाणा ग्रुप डी भर्ती की। यदि मैं हरियाणा ग्रुप डी भर्ती की बात करता हूं तो जैसा कि 13,000 लगभग 13,500 भर्तियाँ, लगभग 13,500 प्लस भर्तियाँ होनी हैं। ठीक है, ग्रुप डी की। और इसमें तो लगभग कितना रिजल्ट इन्होंने काटा है, 11,000 लोगों का इन्होंने रिजल्ट निकाला है। ठीक है, 11,000 लोगों को इन्होंने लगाया है। ठीक है, और यदि ताज़ा अपडेट माने कि भाई जो कुछ न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा, अखबार में, न्यूज़पेपर में, उसमें जो आया था वो ये आया था कि भाई 7,000 जो ये कह सकते हो ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड हुए हैं। ज्वाइनिंग लेटर तो पहली बात तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँ आपने, जो ये न्यूज़पेपर में सारी जानकारियाँ हैं हम इन पर सभी पे विश्वास नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर अच्छी बात कि मैं आप चाहो तो कटिंग भी दिखा सकूँ हूँ, और जब आप मेरे पे यकीन मानो तो यकीन मानो भाई, सीएम खट्टर ने ये बोला था, खट्टर साहब ने ये बोला था कि ग्रुप सी की पहले होगी, ग्रुप सी की पहले होगी, उसके बाद क्या होगी, ग्रुप डी की भर्ती होगी, ग्रुप डी की भर्ती होगी। यह बात खुद सीएम की बोली हुई बात बताई है भाई मैंने, ये खुद सीएम का बयान है भाई ये वाला। अखबार यदि आप मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा हो तो मैं आपने न्यूज़पेपर भी दिखा सकूँ इसका, लेकिन मैं अपने छोटे या जो बड़े भाई जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है भाई आप मेरे पे यकीन करो। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैंने टोकन न्याली पड़ेगी, मिल जाएगी, हालांकि मेरे पास से हो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बयान दिया था। एक तो ये बयान दिया था, दूसरा बयान इन्होंने ये दिया था कि हम भाई 28 या 29 फरवरी तक 28,000 भर्तियों को कर देंगे कंप्लीट। ये दूसरा बयान था भाई, यदि आप मेरे से सहमत हो तो। ठीक है, ये दूसरा बयान इन्होंने दिया था। ठीक है, लेकिन भाई यार एक सीएम है, एक मान मर्यादा होनी चाहिए भाई। एक आप सीएम की पोस्ट पे हो, ठीक है, प्रदेश के राजा हो आप, और आप ऐसी स्टेटमेंट देते हो, पहली बात तो ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट किससे प्रभावित है, राजनीति से प्रभावित है। ठीक है, राजनीति से प्रभावित है, चुनाव से प्रभावित है, राजगद्दी से प्रभावित है। ठीक है, जो सीएम की सीट है उससे प्रभावित है। ठीक है, तो ऐसी पहली बात तो ऐसे नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दे भी दिया तो इन्होंने क्या भाई, पहले रिजल्ट किसका निकाला, सी का नहीं निकाल लिया भाई, शेर के पट्टों ने ग्रुप डी का ही रिजल्ट निकाला भाई। पहले किसका दिया इन्होंने, ग्रुप डी का रिजल्ट। और भाई जो बच्चे थे ना जो ग्रुप डी में लगने का सपना देख रहे थे, ठीक है, नाश कर दिया भाई इन्होंने ग्रुप डी की भर्ती का। ठीक है, और एक ऐसा पहला प्रदेश लिखड़ा जिसने 2 भर्तियां पर काम करा। ठीक है, 2 कट ऑफ काटी भाई इन्होंने। ठीक है, पहली बार देखी भाई हमने तो ऐसे 2 कट ऑफ। अब लेकिन भाई जिन भाइयों के नंबर कम आ रहे हैं उनने निराश होने की जरूरत नहीं है।
पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ भाई कि जो 11,000 बच्चों की भर्ती इन्होंने पूरी की है, इसमें से लगभग आपकी मैंने ज्वाइनिंग लिख रखी है कितनों ने की है, मैं एक बार देख लेते हैं एक्यूरेट डाटा। ये देखिए 6,571, ठीक है, 6,571 बच्चों ने ज्वाइनिंग की है। कितनों ने की है? 6,571 ने अभी तक ज्वाइनिंग की है। और भाई लेकिन अभी कुछ ज्वाइनिंग बाकी भी हैं, ठीक है, वो भी हो सकती हैं, ठीक है, किसी का मेडिकल का इशू रहा है, कहीं आपने देखा होगा हिसार में, ठीक है, तो ये रही है। और लेकिन मैं इनमें भी ये बता दूं, इनमें भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 56 के हैं, 57 के हैं और टीजीटी के हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो इस भर्ती के हैं, जो ये सीटें भी कम से कम इनमें से कम 3,000 और निकल जाएंगे, ठीक है। लगभग ये भर्ती होएगी आपकी 2,500 ऐसे हैं जो रहेंगे ग्रुप डी में, ठीक है। अभी भी यदि 11,000 में से बात कर लेते हैं अपा, 11,000 में से 6,500 ने ज्वाइन किया, चलो 7 कर लेंगे ज्वाइन, ठीक है, 4,000 तो अभी ये खाली रहेगी, ठीक है। और लगभग 3,000 हो सकता है, सरकार 3,000 और बढ़ा के 2,600 समथिंग खाली है, 3,000 वो ले लो। लगभग 7,000 पे तो क्या है, अभी लिस्ट आनी बाकी है, लिस्ट आएगी एक और, ठीक है, एक और लिस्ट आएगी जो लगभग कितने पर होगी? 7,000 पर होगी। लेकिन अब ये मुद्दा ये है कि ये लिस्ट कब आएगी। सबसे पहले तो 19 मार्च को कोर्ट केस है, 19 मार्च को कोर्ट केस है। उसके बाद देखते हैं क्या रहता है, क्या ये जाते हैं या नहीं जाते हैं, या नेक्स्ट डेट लेते हैं। यदि नेक्स्ट डेट लेते हैं तो फिर लिस्ट नहीं आने वाली। सुन लो भाई, जिनके कम नंबर हैं, मैं बताऊंगा कि कट ऑफ पर कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। फिर ये ऐसा हो सकता है कि ग्रुप सी को भर्ती, वो जो ये सेकंड लिस्ट है ना, अब ये सेकंड लिस्ट कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि ऐसा ना हो तो। ये ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले अब जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी में भी जो मैन, अब ग्रुप सी को पूरा करके, और मैन इसमें क्या 56, 57 और टीजीटी, यदि ये इसको पहले पूरा, ये सोच इनकी अब मनसा रहेगी कि इसको पहले पूरा करें, क्योंकि यदि पहला पूरा करते हैं तो जो 7,000 ज्वाइनिंग हुई थी ना, अभी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, इनमें से 7,000 में से क्या है, लगभग 4,000 ये छोड़ देंगे। 4,000 ने भाई अभी ज्वाइन ही नहीं किया है, ठीक है, 4,000 ने क्या किया है, अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है, ठीक है। और लगभग इनकी 3,000 वैकेंसियां जो है अभी बची हुई है, 2,600 है, लेकिन मैं 3,000 लिख रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि 1,500 और बढ़ाएंगे, तो मैं 500 को इसमें एडजस्ट करके 1,000 इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितने बन गई भाई ये दोस्तों, 4 और 4 8 और 4 3 12, तो भाई लगभग 12,000 पे, 12,000 भर्तियों पे और आपकी क्या है, ये सेकंड लिस्ट आ सकती है, सेकंड लिस्ट आ सकती है भाई 12,000 भर्तियों पर। और जब ये सेकंड लिस्ट आएगी ना, तो जैसे अब जनरल की कट ऑफ है, आपको पता है जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, 81 गई है जनरल की कट ऑफ, ठीक है। और यदि 5 नंबर का तो देखो इश्यू है, क्योंकि उस पर मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट डेट लेते चलेंगे, तो फिलहाल हम इस 81 वाली डेट जो कट ऑफ है उसी पे बात करेंगे। तो वही ऐसे होती है, तो ये जो जनरल की कट ऑफ है ना, फिर इसमें गिरावट आएगी आपकी, ये 81 से गिरकर आपकी कितने तक आ जाएगी, 73-74 तक ये कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस इसमें इस कट ऑफ में आने वाला है। तो जो इस जोन में जो बच्चा है ना, 73-74 जोन में, उसका सेकंड लिस्ट के लिए क्या है, श्योर नाम है, सेकंड लिस्ट में क्या है, नाम बिल्कुल भाई श्योर है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल तय रखे। इसी हिसाब से यदि मैं आपको ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की और बीसीबी की, मैं पहले बोलता था कि इनकी कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी, और सेम ही रही, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ आपकी रह सकती है 71 से 73 तक, इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, 71 से 73 तक। और यदि मैं बीसीए की बात करता हूं तो रह सकती है इसकी आपकी 69 से 70, ठीक है। और जो एससी वाले हैं, जिनके भी आपके ये लगाओ 67 प्लस है ना, वो अपने आप को सभी सेफ जोन में मान सकते हो, और उनकी जो बारी है ना 100% आपकी सेकंड लिस्ट में आएगी, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, सेकंड लिस्ट के बाद कुछ बच्चे इनमें से भी छोड़ देंगे, यदि इन्होंने अच्छे तरीके से भर्ती पूरी की, तो फिर क्या इनमें से जो बच्चे छोड़ देंगे, उनकी 10% की 1,
10% की एक और 10% की एक। रूल ये कहता है कि ये 3 वेटिंग लिस्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप 2018 की भर्ती इनकी आप देखो तो ये अब तक भी क्या कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट आपकी ला रहे हैं। ठीक है, तो इस सरकार का कुछ पता नहीं है भाई। तो ये जो लेकिन सारा फंडा है ना, ये जो 12,000 का, जैसे इन्होंने अब लोकसभा से पहले क्या किया, लोकसभा से पहले इन्होंने अपनी मास्टर चाल खेली। ठीक है, अपना हुक्म का इक्का मारा, कितना 11,000 पे 11,000 भर्तियां पूरी कर दी हमने। फिर इसी भर्ती यही रहेगी विधानसभा में, फिर ये क्या करेंगे, ठीक है, अपनी जो मास्टर चाल है ना उस टाइम फिर चलेंगे। ये तो इनकी ऐसी चाल थी सिर्फ वोट लेने की। फिर जो मास्टर चाल चलेंगे जिसमें ये 12,000 बच्चों को ज्वाइनिंग करवाएंगे, और कैसे करवाएंगे मैंने आपको बता दिया। और जिसमें क्या होगा, इनका जो वोट बैंक है ना, वो क्या है, वोट बैंक को क्या करना चाहेंगे, ये पक्का करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय तक क्या कर देंगे, ये ग्रुप सी को भी चाहे इनको कुछ करना पड़ो, टीजीटी को भी चाहे कुछ करना पड़ो, विधानसभा से पहले पूरी करेंगे भाई। इस बात की मैं आपको लिख के दे रहा हूं इस चीज को। ठीक है, कि ये भर्तियां पूरी हो, चाहे जो कोर्ट का नतीजा किसी की तरफ हो। मैं 5 नंबर पे कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि भर्ती पूरी होगी और वो इस तरीके से पूरी होगी। ठीक है, क्योंकि भाई यदि लोकसभा की बात करें तो यार लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इनको ग्रुप डी की जरूरत नहीं है, इनके लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, जो लोकसभा का चुनाव तो ये क्या है, मोदी चेहरे पर जीतेंगे। ठीक है, बहुत सारे मैटर है, सेना के मैटर है, ठीक है, और भी बहुत सारे मैटर है जिन पे ये क्या है, इस चुनाव को जीतने का काम कर सकते हैं। और ये सक्सेस भी इसमें हो सकते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, और भी ईवीएम का मुद्दा है इनके द्वारा, बहुत सारे हैं जो ये लोकसभा चुनाव को तो उसके उस पर जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली जो काम है विधानसभा में, जो सीएम की गद्दी पे आने का काम है, वो उसी समय किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंकलन था जो मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक है, अब जो मैं बात बता देता हूं आपका, जैसे 100 नंबर है आपके। ठीक है, एक बता देता हूं, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70। ठीक है, एक तो मैं ये बात बता देता हूं कि जो आपके 100 से 90 नंबर या 85 नंबर तक है, इस कैटेगरी में जो बच्चा है, एक तो इसमें काफ़ी पढ़ने वाला बच्चा है, एजुकेटेड पर्सन है, तो इसमें जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो टीजीटी लेवल के ही मिलेंगे, या जो आपका ग्रुप 56 है, जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं वो मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि मैं आपको बता देता हूँ 90 से लेकर आपका 75 प्लस, ठीक है ना, 75 प्लस से लेकर आपके 90 तक। ठीक है, इसमें आपके ग्रुप 56 और 57 दोनों के और आपके टीजीटी के मिलमा है। इस तरीके से ये बच्चे हैं इसके अंदर। और जब इन बच्चों का हो जाएगा ना, क्योंकि ये बच्चे क्या, यदि ये भर्तियां पूरी हो जाती है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ वो ऑटोमेटिक क्या आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, ज़्यादातर भीड़ कहाँ पर है, देखो 70 से 75 के बीच में भी क्या है, अच्छी खासी भीड़ है। ठीक है, और यदि मैं बात करता हूँ 65 से 70, इसके बीच में तो अनगणित बच्चे हैं। ठीक है ना, अनगणित बच्चे हैं इसके बीच में, काउंटिंग अनकाउंटलेस बोल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नीचे नहीं जाएगी, जो मैंने आपको बताया है। तो जितने उनके नंबर है तो वो चिंता मुक्त रहे, बारी आएगी, लेट सवेर आएगी, वारी सवेरी आएगी। तो वीडियो पे जो ये एनालिसिस किया दोस्तों हमने, बहुत सोच समझ कर और काफ़ी विचार कर इस पर किया गया है। फिर भी आपको किसी भी चीज़ पर आपको डाउट लगता है, कोई चीज़ गलत लगती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको सुधारने का काम करेंगे। ठीक है, और आपके पास कोई ताज़ा अपडेट है तो आप हमें वो अपडेट भी भेज सकते हैं, और आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हम क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों, वीडियो पर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।